आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। दरअसल टैक्सी से गिरने वाला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले हमारी कार से गायब हुआ था। और जब मैंने उसके नाक पर हाथ रखा तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ये सब देखकर मैं और रमन अब तक इस कदर डर चुके थे कि हमारे पैर थरथराने लगे थे। उस वक्त ना तो मैं कुछ समझ पा रहा था और ना ही रमन। तभी रमन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यार जल्दी निकल यहाँ से। रमन की इतना बोलते ही हम दोनों जने कार की ओर भागे और फट से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गए। जिसके बाद हमने तय किया कि अब हम गाड़ी को यू टर्न नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे जाने पर हम इसी जगह पर आ जा रहे थे। इसलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये फैसला करते ही हम आगे की ओर चलने लगे। तेज प्यास लगने के कारण मेरा गला सूखे जा रहा था और तो और गाड़ी में पानी भी खत्म हो चुका था और आसपास भी ऐसा कुछ था नहीं जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तो मैं किसी तरह से अपनी प्यास को बर्दाश्त किए हुए था। तभी मुझे याद आया कि हम दोनों के पास तो अपना अपना फ़ोन भी है। लिहाजा मैंने तुरंत ही अपने जेब से फ़ोन निकाला तो पाया कि मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। फिर जब मैंने रमन का फ़ोन निकाला तो उसका भी फ़ोन ऑफ था। मगर मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग घर से निकले थे तो हमारे फ़ोन की बैटरी फुल थी। खैर हमने फ़ोन अंदर रखा और चुपचाप आगे देखते हुए चलते रहें। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी मुझे रोड के एक साइड में कुआं नजर आया। उस कुएं को देखते ही मैंने रमन को गाड़ी रोकने को कहा। फिर रमन के कार रोकते ही हम दोनों नीचे उतरे और उस कुएं की तरफ आगे बढ़ने लगे। मगर वहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और ऊपर से ऐसा कोई जुगाड़ भी नहीं था जिससे हम पानी पी सकें। अभी हम दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी उस कुएं में से किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हम दोनों वहाँ से वापस भागकर अपनी गाड़ी में आ गए और फिर से आगे बढ़ने लगे। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा था कि हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मगर मेरा दोस्त रमन मुझे अभी भी हिम्मत दिए हुए था। अभी हम कुछ आगे गए ही थे कि रोड के बीचों बीच एक बेबी वॉल्कर पड़ा दिखा जिसमें छोटे बच्चों को सुलाकर घुमाया जाता है। मुझे लगा कहीं इसमें कोई बच्चा तो नहीं है। ये सोचते हुए मैंने रमन को गाड़ी रोकने को कहा और फिर उसके गाड़ी रोकते ही हम दोनों नीचे उतरे और उस बेबी वॉल्कर की ओर बढ़ने लगे। वहाँ पहुंचकर पाया कि उस बेबी वॉल्कर में कोई नहीं है। मगर कोई ना दिखने के बावजूद भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ हम दोनों साफ तौर पर सुन पा रहे थे, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। खैर हमने उसे उठाकर रोड के एक साइड में रख दिया और वापस कार की ओर बढ़ने लगे। अभी हम कार में आकर बैठे ही थे कि मेरी नज़र उसी बेबी वॉल्कर पर गई, जो कि अब रोड के किनारे से अपने आप ही रोड के बीचों बीच आ गया था। ये देखकर हमें समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। तो हमने और वक्त ना गवाते हुए कार को वहाँ से आगे बढ़ा लिया। अभी हम वहाँ से कुछ आगे ही गए थे कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर गई। तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। गाड़ी के साइड मिरर में मैंने ऐसा क्या देखा और क्या हम दोनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग कल रात ठीक 8:45 पर। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ।